राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे रहें और खुश रहें। हम भी अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। ज़िंदगी हर उम्र में ही ज़िंदगी जीने लायक होनी चाहिए और उसका पूरा दारोमदार, पूरी जिम्मेदारी, सब कुछ हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो ये कहेंगे कि वो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है, मतलब मेरे ऊपर। हम यूपी वाले हैं ना, बनारस वाले, हम बोलते हैं तो हम सबको लेके चलते हैं। और क्योंकि अगर हर कोई ये सोचेगा कि मेरी जिम्मेदारी है तो अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आज बात करते हैं कि अगर ज़िंदगी में हमें रिश्ते अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो हमारा क्या उसके प्रति रवैया होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि आजकल हर तरफ देखिए, कहीं बहू की बुराई हो रही है, कहीं सास की बुराई हो रही है, कहीं भाभी की, कहीं ननद की। जबकि हर इंसान, हर एक व्यक्ति अलग अलग रूप में अलग अलग जगह अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कोई कहीं पे बेटा है तो वही कहीं पे पिता भी है, कोई पति है तो कहीं भाई है, कहीं देवर है, कहीं जेठ है। अगर एक इंसान अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव एक जैसा बना के रखे, उसमें कहीं पार्शलिटी न करे, तो वो कहीं पर भी दिक्कत नहीं उठा सकता है। ना तो अपने महसूस करेगा, ना कोई दूसरा महसूस करेगा। अंतर सिर्फ और सिर्फ सोच का होता है। प्लीज़ ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हमें व्यूज़ की या वॉच टाइम की चिंता नहीं है, जितनी कि ये रहता है ना। देखिए, हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर या प्रोफेशनल नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर। तो कोई पॉइंट कहीं निकलता है, कोई पॉइंट कहीं निकलता है, तो वो कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है। हम लिख के भी नहीं बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। और इतना तो विश्वास है कि इतनी उम्र में इतने अनुभव हुए हैं, क्योंकि हमने जॉइंट फैमिली में रहे भी हैं और भी जॉइंट फैमिलीज़ देखी है। हम लोगों के आसपास जॉइंट फैमिलीज़ ज़्यादा हैं। बच्चे जो बाहर जॉब करने चले गए तो वो थोड़ा अकेले रह जाते हैं, लेकिन हर तरह की जॉइंट फैमिली देखी है, छोटी भी और बड़ी भी। तो मेन जॉइंट फैमिली का नाम इसलिए लिया हमने कि जो रिश्ते मिलते हैं उन्हीं से एक फैमिली बनती है। अब ये तो है नहीं कि सारे रिश्ते ख़राब होते हैं, सारी बहुएं ख़राब हैं, सारी सासें ख़राब हैं। तो रिश्ते अगर मिलते हैं तो उनको ईश्वर का आशीर्वाद मानिए। और अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल गया है तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसको ये मत सोचिए कि ये तो हमारे पास आ ही गई है। वो वैसा ही व्यवहार बना रहेगा आपके व्यवहार से। अगर आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया तो वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होती जाएगी। और जब कोई मन से दूर हो जाता है तो वो आपके संग अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता है। अब जैसे पहले का ये था कि मरेंगे खपेंगे लेकिन करेंगे साथ में, क्योंकि पति भी आपकी उतनी साइड नहीं लेते थे, उतना बोलते थे नहीं थे, मन में आपका साथ देते थे, समर्थन देते थे, लेकिन अपने माता पिता के आगे नहीं बोलते थे। लेकिन आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन का जो सोच है और स्वभाव है वो अलग है। उनको लगता है कि जो है वो क्लियर है और जो है उसको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। कहीं वो माता पिता को हर्ट करते हैं तो कभी अपनी पत्नी को हर्ट करते हैं। तो मेन जिम्मेदारी दोनों पक्ष की बन जाती है। अगर ननद भाभी ही हैं, मान लीजिए एक एज ग्रुप है, अगर अनमैरिड नंद है तो भी उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, एक अनदेखा सा फर्ज बन जाता है कि आपका एज ग्रुप है, आप अपनी भाभी की सोच और शौक़ या इच्छा ज़्यादा समझते हो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो आप उनके बीच में पुल का काम करो और अपनी भाभी से भी दोस्ती निभाओ। अपने माता पिता को भी समझाने की कोशिश करिए कि जो आप मेरे लिए मेरे ससुराल में चाहेंगे वही आप मेरी भाभी को दीजिए, तभी हम डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हर रिश्ते में अगर दोस्ती बन जाती है तो समझ लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। सास बहू में ट्यूनिंग होना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एज का डिफरेंस रहता है। भले सास ये न सोचे कि जो हमने झेला है वो हम अपनी बहू को झेलाएं, अच्छे से अच्छी बनेगी, लेकिन तब भी
आपकी और बहू की सोच में अंतर हो सकता है। आपकी और बेटी की सोच में अंतर कम इसलिए होगा क्योंकि वो आपके ही माहौल में पली बढ़ी है। आपकी बहू एक तो आपसे आधी उम्र की है और दूसरे माहौल में पल बढ़ के आई है। और सबसे बड़ी बात है, जो लड़की आई है ससुराल, वो एक सास ससुर या नंद देवर के लिए क्या इम्प्रेशन मन में लेकर आई है, ये भी अलग होता है। कुछ इम्प्रेशन उसके परिवार में देखा हुआ होता है। अगर उसके परिवार में उतना अच्छा माहौल नहीं था तो उसके मन में निगेटिविटी रहती है। वो विश्वास करते 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 कर पाती है। उसको हमेशा एक डाउट बना रहता है, अगर उसके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से या फैमिली से धोखा खाया है तो, क्योंकि आज की दुनिया में सब हो रहा है, सब पॉसिबल है। तो आपको थोड़ा समय देना होगा और समझाना होगा। और अगर उसकी फ्रेंड्स शादी के बाद अपने इन लॉस से ज़्यादा परेशान हुई हैं तो भी वो एक गलत इमेज लेके आएगी कि सास तो ऐसी ही होती है, ससुर जी ऐसे ही होते हैं, या नंदे तो एकदम हरी मिर्ची होती। तो ये सब कुछ आपको समझने में समय लगेगा, उसको समझाने में भी समय लगेगा, और ज़्यादा जिम्मेदारी ससुराल की हो जाती है। लेकिन बहू को भी इतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि बहू यंग है और आज के समय की है, पढ़ी लिखी है, तो उसको भी इतना मनोविज्ञान मालूम होना चाहिए कि जो माता पिता अपने बेटे को जन्म से लेकर इतना बड़ा करते हैं तो वो भी आपके साथ, पूरी फैमिली आपके साथ उस बच्चे को, उस बेटे को शेयर कर रही है, इमोशनली भी शेयर कर रही है और उसको आपकी तरफ वक्त देने के लिए भी छोड़ रही है। तो वो भी हर्ट होते हैं, बार बार हर्ट होते हैं। और एक और फ़र्ज़ बन जाता है सास ससुर का कि अगर आप अपनी बहू से इज्जत चाहते हैं तो आप भी अपनी बहू के पेरेंट्स को या उसके मैके वालों को इज्जत दीजिए, और अपने बेटे को भी समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि वो पूरी वैल्यू दें। लेकिन ये दोनों हाथ से होता है। बहू को भी सास ससुर की इज्जत अपने मैके में भी मेंटेन करनी चाहिए और करनी होगी, तभी आपको दोनों तरफ से एक सच्चा वाला प्यार और सच्चा वाला सपोर्ट मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सास ससुर को अपने माता पिता मानो, लेकिन बड़ों को माता पिता जैसा तो माना जाता है वो मानो और उनकी फीलिंग को समझो, क्योंकि वो कुछ और नहीं तो आपके पति के माता पिता हैं और उसको जन्म दिया है, उसको आपको मानने लायक संस्कार दिया है, या आपके मैके वालों को इज्जत देने वाला संस्कार दिया है। तो वो इतना डिज़र्व करते हैं कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ना लो। क्योंकि अगर सीनियर सिटीज़न 60-65 के बाद आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फिज़िकली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, सारी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ आपसे शेयर करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं, आते हैं तो आपको दिखाते हैं। और बहू भी अगर कहीं जाती है, आती है, जो मिला है या जो शॉपिंग किया वो दिखाती है, तो ये बहुत है। क्योंकि सबको एक पर्सनल स्पेस चाहिए, ये नहीं कि खाली बेटे बहू को यंग लोगों को चाहिए, सास ससुर को भी चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड एज के भी हैं उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी बातचीत होती है, उनको भी स्पेस चाहिए। तो सास ससुर को भी चाहिए कि थोड़े दिन के लिए घूमने निकल जाएं या कहीं चले जाएं, कि बच्चे भी आपके अकेले भी रह सकें और उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आए और आपको भी बेटे बहू की वैल्यू समझ में आए। तो अगर अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं आज के समय में, ये बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है, आप उसको फॉर ग्रांटेड न लें। वो चाहे आपके सास ससुर हो, बहू हो, दामाद हो या नंद हो, देवर जेठ जेठानी देरानी, कोई भी हो, छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो, लेकिन ये सब आपको तब महसूस होगा जब आप एकदम थर्ड पर्सन की तरह एकदम तटस्थ होकर के और खुली आंखों से किसी चीज़ को देखेंगे, प्री कंसेप्ट नहीं होंगे और हर चीज़ को जज नहीं करेंगे, और ये मानेंगे कि गलती सबसे होती है, हम इंसान हैं, लेकिन गलती पे गलती इंसान नहीं पाकिस्तान करता है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो गलती अगर हम करते हैं, उससे हम समझते हैं, सुधरते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। और बच्चों को समझना बड़ों का ज़्यादा फ़र्ज़ बन जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होती, क्योंकि बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बच्चे एक बराबर होते हैं। तो कभी कभी बड़े इरिटेट हो जाते हैं जल्दी अपनी तबीयत से, या जो वो कर सकते थे बहुत अच्छे से आज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा हर्ट है, तो इसलिए वो कभी गलत बोल जाते हैं। तो उसको आप
थोड़ा ओवरलुक ओवर हियर करिए, क्योंकि आपके माता पिता भी उस उम्र में आते हैं और आएंगे या आ चुके होंगे, तो आप उधर अगर समझते हैं तो इधर भी समझिए। और दामादों को भी अपने माता पिता की तरह ही सास ससुर को भी समझना चाहिए। कोई किसी का माता पिता या बेटी नहीं बन जाती। मेरी बेटियों से ज़्यादा ही झगड़ा होता है, या हम खुले दिल से उनको बिगड़ देते हैं, लेकिन बहू को बोलने के पहले 1000 बार सोचते हैं कि वो दूसरे माहौल से आई है, उसको कहीं बुरा न लग जाए। लेकिन हो सकता है कभी बोलते ही, हम भी इंसान हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरी ये प्रार्थना है कि किसी को भी अच्छे रिश्ते मिले तो फॉर ग्रांटेड ना लें, और अगर रिश्ते थोड़ा ऐसे वैसे हैं तो उनसे तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि इससे दोनों को ही फ़ायदा होता है। राम राम।